हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, मिक्सर एनालिसिस का टाइप नंबर 5। उसके पहले अगर आपको लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट होता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको रिलेटेड क्वेरी रहेगी तो ज़रूर आप उस पर पूछिए, या फिर अगर आपको ऑनलाइन हमारा ऑनलाइन बैचेस जो है स्टार्ट है, अगर उस पर ज्वाइन होना है तो ज़रूर आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एडमिशन्स। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मिक्सर एनालिसिस का टाइप नंबर 5, जिसमें कॉन्सेप्ट जो होता है वो रेशियो का, या फिर मैं बोलूँ परसेंटेज, दोनों एक ही चीज़ है कि रेशियो और परसेंटेज की जो वैल्यूज़ है या उसके जो गिवन डेटा है उसको हम लोग किस तरीके से डील करते हैं वो चीज़। सबसे पहली बात तो टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन होंगे कैसे। आपको अभी तक जो इंडिविजुअल वैल्यूज मिल रही थी, यहाँ पर इंडिविजुअल वैल्यूज जो होती थी, अभी आपको वो नहीं देकर वो रेशियो में देंगे, जैसे कि 2:3 हो गया, 3:5 हो गया। और इन रेशियोज को आपको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है या उसको इक्वेशन में कैसे फॉर्म करना है, वो मेरे ख्याल से हम लोग टाइप नंबर 5 में सीखते हैं। या कभी कभी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे ऐसा होता है कि परसेंटेज की तो वैल्यू मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने देखी है कि अगर यहाँ पे परसेंटेज है तो आप यहाँ की वैल्यू से कैसे डील करते हो। बट आपको रेशियो की जो वैल्यू है वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिली, तो वो मेरे ख्याल से इसमें हम लोग जो है देखने वाले। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है। कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले तो क्या गिवन है कि दो वेसल है, वेसल ए और वेसल बी, जिसका मिक्सचर, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो है मिक्सचर है इन द फॉर्म ऑफ 4:5 एंड 5:1। इसका मतलब क्या है कि ए वेसल है और बी वेसल है, दोनों में मिल्क और वाटर है, और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है 4:5। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मिल्क 4 है, वाटर 5 है, मिल्क 5 है, वाटर 1 है। दोनों के अंदर मिल्क और वाटर जो है इसका रेशियो जो है आपको दोनों के अंदर गिवन है। In what ratio should the quantity of mixture be mixed taken from A and B to form a mixture in the milk, or in the uh, form of mixture in which milk to water is in the ratio of 5:4। जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर जो रेशियो है वो 5:4 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर 5:4 की रेशियो बननी चाहिए। तो मैं इनको किस क्वांटिटी में यहाँ पर मिक्स करूँ, किन क्वांटिटी में यहाँ पर मैं मिक्स करूँ, ये आपको क्वेश्चन में जो है डेटा पूछा गया है और इतनी सारी चीज़ें गिवन है। सबसे पहला रूल टाइप नंबर 5 का ये दिमाग में डाल लो कि जब भी आपको रेशियो वाली वैल्यूज दी जाती है, आप कभी भी दोनों रेशियो को या दोनों भी वैल्यूज को नहीं ले सकते। आपको किसी एक ही वैल्यू को लेना है, या तो आप मिल्क को ले लो या तो आप वाटर के ले लो, कोई भी एक रेशियो ले लो, बट एक ही आपको लेना है, दोनों लेना अलाउ नहीं है। दोनों एक ही लेना का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर मिल्क 4 है ना तो सिर्फ मिल्क ही लो, मिल्क 5 है ना तो सिर्फ 5 ही लो, मिल्क 5 है तो यहाँ पे सिर्फ 5 लो। बट एक चीज़ कि ये तीनों वैल्यू जो है वो रेशियो में है, इसलिए आप सिर्फ इसको ऐसे नहीं ले सकते। ये टोटल 9 हो जाएगा, तो रेशियो में हमेशा टोटल वैल्यू नीचे लिखना जो है ज़रूरी होता है। तो जितना भी टोटल वैल्यू है आप उसको नीचे जो है ज़रूर मेंशन करोगे। ठीक है, देखो मैंने सब मिल्क ही लिया है, यहाँ पे भी मिल्क है, यहाँ पे भी मिल्क है, यहाँ पे मिल्क है, बट ये रेशियो वाली वैल्यू है, तो रेशियो वाली वैल्यू को आप कभी भी सिंगल नहीं लिख सकते, तो आपको उसके नीचे जो है उसकी टोटल वैल्यू लिखनी पड़ती है। टोटल जो है इनका 9 है, इसका 6 है और इसका भी जो है 9 है। तो अब मेरे ख्याल से मैं अगर इसका डिफरेंस निकालूं तो ये दोनों का बेस जो है कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली 5 - 4 करके 1/9 लिख सकता हूँ। ये दोनों का बेस देखो अलग अलग है, तो बेस अगर मेरा अलग अलग है तो इसको मैं माइनस करता कैसे हूँ, तो कि दोनों का बेस जो है सेम बना लेते हैं। जैसे 18 जो है इन दोनों का बेस आ जाएगा, क्योंकि कॉमन एलसीएम जो है 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, क्योंकि 3 ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 5/18। कितना आ जाएगा 5/18। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ या इक्वेट करूँ आगे, तो 5:2 के रेशियो में ये जो है आपका आंसर जो है 5:2 के रेशियो में आ जाएगा, और मेरा यही जो है फाइनल आंसर है। क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर रेशियो ही तो पूछी गई थी कि आप किस रेशियो में वेसल ए और वेसल बी को मिक्स करोगे, सो दैट
ये जो रेशियो है वो 5:4 के रेशियो में फॉर्म में मिल जाए आपको। तो 5:2 का रेशियो जो रहेगा वो ये रेशियो रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ज़रूरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी कि आपको किसी भी टर्म का एक ही टर्म लेना है, बट वो टर्म लेते टाइम पे ध्यान रखना है कि वो रेशियो वाले वैल्यूज़ है, तो आप उसको अकेले नहीं लिख सकते। तो नीचे जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपको हमेशा लिखनी होगी। चलो और इसके और क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि फिर से वही बात है कि 2 टाइप ऑफ जार है, जिसमें एक में सबसे पहले तो रेशियो जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का, कॉपर है एल्यूमिनियम है। जार 1 है जिसके अंदर जो रेशियो है वो 1:2 है। जार 2 है जिसके अंदर रेशियो 1:4 दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 1:2 और 1:4 जो दिया गया, इन दोनों को मैं किस रेशियो में मिक्स करूं सो दैट जो थर्ड जार है जिसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम ही है सेम चीज, वो 1:3 के रेशियो में आपको दिख जाए। 1:3 के रेशियो में जो है वो आपको दिख जाए। तो सिंपल बात है कि फटाफट जो है हम लोग इसको सबसे पहले कोई एक ही वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू, या तो आप एल्यूमिनियम को ले लो या तो आप कॉपर के ले लो। पिछली बार मैंने पहली वैल्यू ली थी, अब मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम 2 है और टोटल कितना है 3। टोटल लिखना बहुत ज़रूरी क्योंकि ये रेशियो वाली वैल्यू है और इसका टोटल 5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 और टोटल आ जाएगा 4। सो अब मेरे ख्याल से मैं अगर इसको इक्विवेलेंट करूँ, इसको सॉल्व करूँ आगे, तो बेस कॉमन नहीं है। इन दोनों का बेस जो है वो एलसीएम के थ्रू 12 बनाना पड़ेगा। 12 का मतलब ये कितना ज़ा 12 होता है, 3 कितना ज़ा 12, सो 4 ज़ा तो 4, 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 4 कितना ज़ा 12, 4 3 ज़ा तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9/12 बनेगा। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1/12। देखो इसका आंसर कभी आपको माइनस में नहीं लिखना है, कभी भी माइनस में नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इनका बेस जो है वो 20 बेस बनेगा। 20 का मतलब है कि 5 कितना ज़ा 20, 4 ज़ा तो 4 4 ज़ा 16, 4 कितना ज़ा 20, 5 ज़ा तो 5 3 ज़ा 15, और ये आ जाएगा 1/20। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कट करूँ एक दूसरे से, तो 5 4 5 ज़ा 4 3 ज़ा, और इसको ऊपर लेकर चला जाओ तो 3:5 जो है वो मेरा फाइनल रेशियो, 3:5 जो है वो मेरा फाइनल रेशियो जो है मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज़ें हम लोग वही कर रहे हैं कि रेशियो में जब भी आपको वैल्यू दी जा रही है, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक टर्म को आप लेकर उसी के रेशियो को कंसिडर करते हुए आप कंपेयर जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मेरे ख्याल से आप धीरे धीरे इसका जो लेवल है, थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से इसका लेवल जो है इंक्रीज होता जाएगा, और आपका कमांड भी जो है अच्छा होता जाएगा अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो। और सॉल्व ज़रूर करना। पहले वाले में 1:3 है, दूसरे वाले में कितना है एलॉय में 2:3, और जो मिक्सचर है वो है 1:2 का। मिक्सचर जो दिया है वो आपको 1:2 का दिया है। तो अब आप क्या कर लोगे कि कोई भी एक वैल्यू, जैसे कि अगर मैंने पहली वाली वैल्यू ली तो 1/4, दूसरी वाली वैल्यू ली तो 2/5, तीसरी वाली वैल्यू ली तो 1/3। अब इसका आपको एलसीएम के थ्रू जो है इनका जो है 15 आ जाएगा कॉमन, इनका जो है 12 आ जाएगा कॉमन, और आप इसको जो है इक्वेट कर सकते हो। 4 कितना ज़ा 12, 3 ज़ा 3 कितना ज़ा 12, 4 ज़ा तो ये 1 आ जाएगा। 5 कितना ज़ा 15, 3 ज़ा तो 3 2 ज़ा 6 होता है। 3 कितना ज़ा 15, 5 ज़ा तो 6, और 5 1 आ जाएगा। आप इसको थोड़ा आराम से सॉल्व करो, कोई इशू नहीं है, कोई रश नहीं है। आप इसको अगर आराम से सॉल्व करोगे तो इन दोनों को कट करने के बाद 4:5 के रेशियो में जो है आपको इसका जो फाइनल आंसर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कमांड जो है धीरे धीरे बैठ गया ऐसे क्वेश्चनों को करने में, इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ कि अगर आपको अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, और आप फटाफट अगर सॉल्व करना चाहो तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ कर आंसर निकालने में टोटल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्वेश्चन का लेंथ भी बढ़ेगा, और क्वेश्चन की जो वेराइटी है, थोड़ी सी जो डिफरेंस आएगा क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने में, वो भी हम लोग देखेंगे। कि सो हमने बॉट के थोड़ा सा, आप थोड़ा जूम आउट कर लो, कोई इशू नहीं है, जूम इन कर लो थोड़ा सा। फर्स्ट जो रेशियो है वो 3:4 है, मैं इसका वैल्यू ही लिख देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। सेकेंड वाला जो है वो है 5:6 का रेशियो, और जो इसका मिक्सचर है वो है 4:5 के रेशियो में, ठीक है, 4:5 के रेशियो में। और बीच में आपको क्या दिया गया, इफ ही मिक्सेस दिस टू मिक्सचर
एंड मेक द थर्ड मिक्सचर ऑफ 36 लीटर। मतलब ये जो है ये सिर्फ 36 लीटर का मिक्सचर है, टोटल 36 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है। सो इन विच द रेशियो ऑफ सोया इन सॉइल 4:5, मिक्सचर का रेशियो 4:5 है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द सेकेंड मिक्सचर, सेकेंड मिक्सचर का आपको सेकेंड मिक्सचर का जो है क्वांटिटी ढूंढना है, दैट नीडेड टू मेक 36 लीटर ऑफ थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर। थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर बनाने के लिए आपको सेकेंड वाला मतलब ये वाले में से कितना आपको मिक्सचर जो है निकालना पड़ा होगा। तो सिंपल बात है कि भाई किसी भी एक चीज़ का वैल्यू ले लो, आपको आंसर जो है वहीं से मिलेगा। कि जैसे 3/7, 5/11 और ये आ जाएगा 4/9। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, शायद में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, या 11 और 9 का 99 बेस बनेगा और 7 और इसका 63 बेस बनेगा। ये कितना आ जाएगा, 7 9 आता है तो 9 27। चलो इसको लिख देता हूँ। 9 कितना 63, 7 जा तो 7 4 28 होता है। 11 को 9 से 99 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 45, और 9 को 11 करना पड़ेगा तो ये 44 हो जाएगा। तो आई थिंक 1/99 और ये 1/63। कोई भी आंसर जो है नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। सो इसीलिए इसके वैल्यूज जो है सिर्फ पॉजिटिव में रहेंगे। अब मैंने क्रॉस कर दिया दोनों को। अभी दोनों को अगर कट कर दूंगा 7 के टेबल में, शायद 7 के टेबल में कट होगा क्या, 3 से कट कर लेते, 3 2 जा 3 1 जा 3 3 और मेरे ख्याल से 3 और ये 11, ठीक है। तो 9 के टेबल में कट हो रहा था ये डायरेक्टली। तो 7:11 जो है वो इसका फाइनल रेशियो मिला, बट रेशियो नहीं पूछा गया यहाँ पर। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर टोटल मिक्सचर जो है वो 36 लीटर है, 36 लीटर है, और टोटल मिक्सचर का यूनिट कितना है, टोटल मिक्सचर का यूनिट कितना है, दोनों का अगर मैं प्लस करूँ तो यूनिट आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर यूनिट आपको दिख रहा है 18 यूनिट का वैल्यू। 18 यूनिट का वैल्यू जो है वो 36 लीटर है। तो सेकंड वाला मिक्सचर है वो कितना होगा, तो सेकंड वाला मिक्सचर आपको कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो 11 का वैल्यू यहाँ पर कितना होना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए हो कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 22 लीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22 लीटर जो आएगा वो इसका फाइनल 22 लीटर जो है वो इसका फाइनल वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे आपका जैसे क्वेश्चन एडवांस होते जाएगा, आपको चीज़ें जो है एक्स्ट्रा पूछी जाएगी, मतलब एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके कुछ और क्वेश्चन और कुछ और बढ़िया क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा वेराइटी है, जैसे कि 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा वेराइटी है। यहाँ पे रेशियो की जगह पे परसेंटेज दिया है। अब बच्चे अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं कि जब आप ये कॉन्सेप्ट करोगे तो फ्लो में बहते बहते वो क्या करेंगे कि 60% है ना, इथेनॉल जो है 60% है, तो वो क्या कर देंगे, इथेनॉल अगर 60% है तो गैसोलीन कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, यानी कि 3:2 का रेशियो बन जाएगा। अगर 30% जो है इथेनॉल है सेकेंड बैरल में, तो 70% जो है वो गैसोलीन हो जाएगा 3:7, और टोटल जो है 50% इथेनॉल है तो 50% जो है गैसोलीन हो जाएगा, मतलब 1:1। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको 60%, 30% और 50% डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेते, क्योंकि तीनों भी इथेनॉल है ना। देखो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी एक चीज़ को मेंशन करो। अगर आप इथेनॉल ले रहे हो तो तीनों भी इथेनॉल होना चाहिए, ये तीनों के तीनों इथेनॉल है, तो आप इसको डायरेक्टली लो। ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 10, 2:1 का रेशियो, और ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो कभी कभी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या अगर आप फ्लो में ज़्यादा बह रहे हो तो आप इस तरीके से करोगे, इस तरीके से भी आंसर आएगा, बट इसका आंसर निकालने में आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। टाइम का मेरे ख्याल से आपका वेस्ट ज़्यादा होगा, बाकी आंसर आपको सेम मिल जाएगा। आंसर 2:1 ही वैल्यू आएगा, आपको अलग जो है वैल्यू इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट अगर परसेंटेज दिया है और वो परसेंटेज जो है सभी के टर्म का सेम है, सभी भी इथेनॉल है या सभी गैसोलीन है, मान लो इस केस में अगर यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पर गैसोलीन होता 30% तो इथेनॉल 70% होता, तो मैं यहाँ पे 70 लिख देता, कोई इशू नहीं होता। आप वैल्यू तो भी वैसे भी डायरेक्ट जो है परसेंटेज के थ्रू जो है निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ अगर मैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक मिल्क वेंडर है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड 2 कैन है मिल्क है, द फर्स्ट कंटेंट 25% ऑफ वाटर, रेस्ट ऑफ द मिल्क, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मिल्क मतलब 75% मिल्क।
द सेकेंड कंटेन 50% ऑफ वाटर, तो 50% मिल्क है। और इसको मैं किस में मिक्स करूं सो दैट द कंटेनर गेट 12 लीटर ऑफ मिल्क such that the ratio of milk and water is 3:5, such that the ratio of milk and water is 3:5, यानी कि बीच की जो वैल्यू है वो आपको रेशियो के फॉर्म में दी गई है। अब आप ये परसेंटेज नहीं ले सकते। अब आपको ये 25% जो पानी है वो आपको 25% नहीं, वो आपको 25% और 75% यानी कि 1:3, 50% है मतलब 1:1, और मिक्सचर जो है वो 3:5 ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब सारे के सारे वैल्यूज जो है वो परसेंटेज के फॉर्म में जो है वहाँ पर नहीं दिए गए। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे हो कि अब आपको इसको नॉर्मल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम लोग रेशियो के वैल्यूज को अभी करते आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बेस, आपका यहाँ पर 8 बन जाएगा बेस। ये ऑलरेडी 8 है, इसको 8 बनाने के लिए 4 से करना पड़ेगा, तो 4 - 3 1। इसका बेस भी 8 ही बनेगा क्योंकि दोनों का बेस जो है 8 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी 8 है, ये 4 2 जा, तो ये 2 1, तो 1:1 जो है वो इसका रेशियो आ जाएगा। 1:1 जो है वो इसका रेशियो आ जाएगा। अब आपको 12 लीटर ऑफ मिल्क को डिवाइड करना है, मतलब इसमें से पहले वाले में से आपने कितना मिल्क लिया और इसमें से कितना मिल्क लिया वो बताने के लिए आपको 1:1 को 12 लीटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जो कि आंसर आएगा 6 लीटर और 6 लीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 6 and 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 लीटर आपको टोटल निकालना था दोनों भी कैन में से। तो पहले वाले कैन से और दूसरे वाले कैन से 1:1 के रेशियो में निकलेगा, यानी कि 6 लीटर ऑफ मिल्क एंड 6 लीटर ऑफ मिल्क, दोनों भी कैन से डिफरेंट डिफरेंट। तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, टाइप नंबर 5 का जो आखिरी क्वेश्चन है वो कैसा दिया है आपको। अब इसमें परसेंटेज जो है ऐसा दिया है कि अब आपको इसका आंसर निकालना, भले ही जानते हो मेथड, बट अब इसके आंसर निकालने को आपको ज़रूर टाइम लगेगा। सो आप लोग जो है इसका आंसर जो है निकालो। वैल्यूज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो है 8:5, सेकेंड वाला 5:2 है, और जो रेशियो है जो बीच वाला जो वैल्यू है अब ये 69 3/13 परसेंटेज है। अब परसेंटेज देखो आप कैसे लिखते हो, 69 3/13 परसेंटेज। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो 13 × 69 एक्चुअली होता कितना, 69 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 690 हो जाएगा। और अगर मैंने इसको तो 8 10, मेरे ख्याल से यहाँ पर 8 10 जो है वो मेरी वैल्यू आ जाएगी 700 690 हो जाएगा। चलो मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेता हूँ ताकि कोई भी एरर ना आए। ये 13 9 जा 117 होता है, 13 6 जा होता है 78 होता है, 78 का मतलब है कि 89 आ जाएगा यहाँ पर। ओके ओके, तो यहाँ पर 900 आ रहा था, 900/13 मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी। ये अभी भी परसेंटेज में, और परसेंटेज को अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर नीचे टोटल वैल्यू, टोटल परसेंटेज लिखना ज़रूरी है ताकि परसेंटेज मेरा हट जाए, क्योंकि ये दोनों भी मेरा रेशियो के फॉर्म में ना, तो यहाँ पे भी मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो के लिए इनटू यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 0 0 कट हो जाएगा। तो 9:13 बोलूँ मैं, या फिर 9/13 बोलूँ, या तो देखो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि सर 9:4 है, क्योंकि देखो 9 आपका क्या है, 9 तो सिर्फ आपका उस रेशियो 2 रेशियो आर मिक्सड इन द कंटेनर 69% ऑफ मिल्क है ना, सिर्फ मिल्क है ना। ये 69 3/13 जो है आपका मिल्क है, मतलब 9/13 में 9 जो है वो आपका मिल्क है, और 13 क्या होगा, 13 आपका मिक्सचर होगा। 13 अगर मिक्सचर है तो अगर 13 में से 9 निकाल दे तो जो बचा 4 है, वो 4 क्या होगा, वो 4 होगा आपका वाटर। 4 क्या हो जाएगा, वो वाटर हो जाएगा। तो ये समझना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो अगर मैं जस्ट इसको रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9:4 आ जाएगा। अब मैं सबको अगर एक ही मेंशन करता हूँ, सिर्फ मिल्क मेंशन करता हूँ, सिर्फ मिल्क मेंशन करता हूँ, तो 8/13 5/7 और 9/13 जो है मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। देखो मिल्क ही कंसिडर कर रहा था तो वो वैल्यू यही आ जाएगी। ये दोनों का बेस जो है कॉमन है, तो डायरेक्ट 1/13 आ जाएगा।
इन दोनों का बेस कॉमन नहीं है तो कॉमन बनाना पड़ेगा मुझे। मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाएगी 91। तो 7 कितना था 91, 13 था तो ये 65, ये 7 जा होता है तो 7 से 63 आएगा, तो ये 2/91 रेशियो 1/13, 13 1 जा 13 7 जा, तो ये 2:7 जो है 2:7 जो है मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का जो है रेशियो में आंसर मिला है। सो देखो आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जानने के बावजूद भी कभी कभी वैल्यूज जो है वो आपको ऐसी मिलती है कि आपको आंसर निकालने में टाइम ज़रूर लगेगा, इसीलिए कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कम से कम टाइम में करना है तो वो कॉन्सेप्ट का आपका वे ऑफ मेथड क्या है वो जान लोगे तो आपको कैलकुलेशन में एटलीस्ट आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। वरना अगर आप यही समझने में कंफ्यूज रहे कि इसका मेथड क्या है तो मेरे ख्याल से आपको टाइम जो है ज़्यादा लग जाता है एग्जाम में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टाइप नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि रेशियो वाली वैल्यू को कैसे डील करनी है। डील इस तरीके से करनी है कि किसी भी एक टर्म का अगर आप रेशियो कंसिडर करें तो नीचे उसकी टोटल वैल्यू लिखना मत भूलना, और वो आप लिख के कंपेयर करोगे, वही माइनस करोगे तो आपको रेशियो जो है उसकी आखिरी जो वैल्यू है, रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाती है। सो यहाँ पर हम लोग का होता है टाइप नंबर 5 जो होता है वो होता है कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।